सोनम, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे पास किया सोनेट ग्रेविटी डीजल मॉडल है, जिसमें डीपीएफ की जो दिक्कत है वो लगातार 2 महीने से बनी हुई थी। तो अब डीपीएफ गाड़ी ने लेना भी बंद कर दिया था और एवरेज बिल्कुल कम हो गया था माइलेज, और जो एक्सीलेट था वो भी कार ने लेना बंद कर दिया था। तो मैं उसको यहाँ से, क्योंकि बड़ी वर्कशॉप है सहारनपुर में, वर्कशॉप जो है वो छोटी है, और सहारनपुर में देहरादून में बड़ी वर्कशॉप है जहाँ पर अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे टेक्नीशियन है। तो जो केसेस बड़े हो जाते हैं कार के यहाँ पर सोल्व नहीं हो पाते, वो देहरादून जाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी को कल देहरादून छोड़ के आया हूँ 2-3 दिन के लिए कि देखते हैं वहां पर, क्योंकि यमुनानगर मैंने छोड़ दिया तब देहरादून गई है गाड़ी। और मैंने व्लॉग डाला है, जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा चैनल पर जाकर आप वो व्लॉग देख सकते हैं। कल मैं गाड़ी को छोड़ के आया था, तो वहां पर मैं बताता हूँ वहां पर मुझे क्या मिला। अच्छा कोऑपरेशन उन्होंने मेरे साथ किया, अच्छे से उन्होंने मुझे अटेंड किया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से सुना। तो बात ये है कि उन्होंने मेरे से पूछा कुछ चीज़ें कि क्या इसका एक्सीडेंट हुआ था कभी। मैंने बताया कि हाँ, इसका एक्सीडेंट हुआ था आज से 3 महीने पहले, और लगातार तभी से ये दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि 10 महीने ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी चली। उसके बाद कुछ उन्होंने बताया कि जो इसका कुछ अंदर पाइप होता है इंटरकूलर का, शायद वो फट गया हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक पहले भी कस्टमर ऐसे थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, और उनका भी लगातार उन्हें यही प्रॉब्लम आ रही थी। और जब कंपनी में वहाँ पे गाड़ी को छोड़ के गए, उन्होंने वो पाइप चेक किया, उसको सही करने के बाद उनकी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सोल्व हो गई, और उनका भी सेम ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था और अंदर से वो चेक चीज नहीं हो पाई। अब उम्मीद मैं भी यही करता हूँ कि यही प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि जो मैंने और कंपनीज में, मतलब मैं यमुनानगर भी इसको लेके गया था, वहां पर इसके सारे चेक पॉइंट चेक किए गए। और अगर डीपीएफ की ही दिक्कत होती तो डीपीएफ के जो उन्होंने फोटोज मुझे भेजे, तो डीपीएफ तो बिल्कुल सही है और जो कोड है वो भी आ रहा है। लेकिन डीपीएफ सही होने के बाद अगर डीपीएफ सही है तो कंपनी चेंज भी नहीं कर सकती। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब डीपीएफ भी सही है तो रीजनरेशन बार बार आ क्यों रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आप जाकर देखना उस वीडियो को, कि उसमें सिस्टम एग्जॉस्ट की जो लाइट है, इंजन लाइट है, और अपना जो ट्रायंगुलर आता है आपका रीजनरेशन में, वो भी लगातार बना हुआ है। तो ये दिक्कत लगातार फेस करनी पड़ रही थी मुझे। जब मैं कल देहरादून गया तो हाईवे है वहां पर, लेकिन जो नया हाईवे बना है उस पर आते ही मतलब जब थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का गाड़ी पे लोड पड़ता है, तो चौथे और 5वें गियर में, मतलब पूरा एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। मुझे लग रहा था क्या पता आज लग भी नहीं रहा था कि आज गाड़ी पहुंचेगी या नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कैसे, मतलब 80 से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे कैसे हम पहुंच ही गए, और वहां जाकर पता लगा कि कुछ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि दो महीने तो फिरते हुए हो गया, रीजनरेशन करा दिया, रीजनरेशन फेल आ रहा है बिल्कुल, और माइलेज घट गया, एक्सीलेट नहीं पकड़ रही है, गाड़ी जो है वो डीजल भी ज्यादा खा रही है। तो ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा आ रही थी। अब देखते हैं, अब बहुत घूम के बहुत परेशान होके अब गाड़ी वहां पर दी है। अब देखते हैं क्या वहां से प्रॉब्लम सोल्व हो पाती है या नहीं। अगर यही एक्सीडेंट वाली दिक्कत हुई उसमें, तो हो सकता है कि ये जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी रीजनरेशन की मेरे जैसी प्रॉब्लम आ रही हो। तो एक बार आप कंपनी में जाके ये चीज भी चेक करा लेना कि कहीं इसमें इस तरीके की कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी का मैं बताऊं एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बाइक आगे थी सामने, तो आगे का जो मडगार्ड है वो सारा डैमेज हो गया था, और हो सकता है उससे कुछ अंदर की जो कुछ डैमेज अंदर गाड़ी के पाइप में हुआ हो और वहां से लीकेज बन रही हो, क्योंकि रीजनरेशन करती फिर दोबारा रीजनरेशन करती फिर दोबारा रीजनरेशन गाड़ी मांगती रहती है, और अब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई। जबकि इसका मैनिफोल्ड भी 2 बार साफ हो चुका है, उसके बाद 300 किलोमीटर भी गाड़ी चलती है मैनिफोल्ड क्लियर करने के बाद, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम अब तक सोल्व नहीं हो पाई। तो कंपनी भी तंग हो गई थी। अब बड़े वर्कशॉप में इसको भेजा है, अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी रहेगा। फिलहाल ये था पिछले वीडियो का समरी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में एंडिंग नहीं कर पाया था कि वहां पर कंपनी ने क्या क्या बताया। अब ये सारा केस है, उन्होंने समझ भी लिया है। अब आज से उस पर काम शुरू होगा। 2-3 दिन के लिए उन्होंने गाड़ी मांगी है। अब 2-3 दिन के बाद जब गाड़ी मिलेगी, मैं लेने जाऊंगा, क्या वहां से मुझे प्रॉब्लम्स पता मिलती है फोन कॉल्स पर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब तक ये पूरी जर्नी रीजनरेशन की चलती रहेगी। तो मिलेंगी सभी अपडेट्स आपको रिगार्डिंग कार और अपने फूड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स। बने रहना यानी ऐसी वीडियोस के साथ। डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।